गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है, आपके अब एग्ज़ाम होने शुरू होंगे। जैसे अभी बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ, अभी फिर नवंबर दिसंबर में आपके यूपी पुलिस के फॉर्म आ जाएंगे। अभी यूपी टेट, सी टेट और अदर स्टेट जो भी ऑल स्टेट टेट है, झारखंड टेट तो उन सब के एग्ज़ाम भी आपके होने शुरू हो जाएंगे अभी नवंबर दिसंबर में। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्या करना है, नोट्स कंप्लीट करने हैं अपने और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का हमारा कोड क्या है कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। बिल्कुल सही बात है, कुछ भी हो जाए लेकिन एक उम्मीद हमेशा जिंदा रखना, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आईपीएल 2022 के लिए किन दो नई टीमों को शामिल किया गया। अब आईपीएल में कुल 10 टीमें हिस्सा लेगी। कौन सी दो नई टीमें हैं जिन्हें शामिल किया गया? लखनऊ को आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने 7,090 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा है। लखनऊ जो टीम है उसे किसने खरीदा है? आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने। कितने की बोली लगाकर? 7,090 करोड़ की बोली लगाकर। और दूसरी टीम कौन सी है? अहमदाबाद की, उसे सीबीसी कैपिटल ने 5,625 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा है। तो दो टीम कौन सी हो गई? एक हो गई लखनऊ, एक हो गई अहमदाबाद। जो लखनऊ की टीम है उसे आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने खरीदा है 7,090 करोड़ की बोली लगाकर, और जो अहमदाबाद टीम है उसे सीबीसी कैपिटल ने खरीदा है 5,625 करोड़ की बोली लगाकर। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अहमदाबाद क्या है? गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहेगी? तो कितनी रहेगी? 9.5% रहेगी। 9.5% रहेगी आर्थिक विकास दर। किसके मुताबिक, किसके अनुसार? स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? किस देश ने लगा दिया है? सूडान ने लगा दिया है। आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? सूडान की राजधानी देखेंगे। क्या है सूडान की राजधानी? सूडान की कैपिटल है खार्तूम। क्या है? खार्तूम है सूडान की कैपिटल यानी राजधानी। अब उसके बाद देखेंगे सबसे बड़ा शहर कौन सा माना जाता है सूडान का? ओमुद्रमन माना जाता है। सबसे बड़ा शहर कौन सा माना जाता है? सबसे बड़ा शहर ओमुद्रमन। ये क्या है? सूडान का सबसे बड़ा शहर है। साथ साथ ही इसे आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति है अहमद अवध। कौन है यहाँ के राष्ट्रपति? राष्ट्रपति लिखेंगे अहमद अवध। ये सूडान के प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति है। ठीक है, जो सूडान है उसका अरबी भाषा में क्या अर्थ है? सूडान का अरबी भाषा में अर्थ है काले लोगों का देश। क्या है इसका अर्थ? काले लोगों का देश। सूडान को क्या कहा जाता है? काले लोगों का देश कहा जाता है। ठीक है, इसे सूडान का अर्थ अरबी भाषा में है ये काले लोगों का देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसे मैं रफ कर देती हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि चीन ने अंतरिक्ष में उपस्थित कचरे को साफ करने के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया है। उस उपग्रह का नाम क्या है? उपग्रह का नाम है शिजियान 21। चीन ने यानी चाइना ने अंतरिक्ष में उपस्थित कचरे को, जो अंतरिक्ष में कचरा था, उसे साफ करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। उस उपग्रह का नाम है शिजियान 21। शिजियान 21। चीन की सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल क्या है? बीजिंग है। क्या है चीन की कैपिटल? बीजिंग। अगर पूछा जाए मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, तो क्या लिखेंगे? रेनमिनबी। मुद्रा लिखेंगे रेनमिनबी। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी है। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति लिखेंगे, प्रेसिडेंट लिखेंगे शी जिनपिंग। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग है चाइना के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। अगर पूछा जाए प्राइम मिनिस्टर कौन है यानी प्रधानमंत्री कौन है, श्री ली कियांग। कौन है प्रधानमंत्री? श्री ली कियांग। श्री ली कियांग है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और मुद्रा है रेनमिनबी और राजधानी है, कैपिटल है बीजिंग। कैपिटल क्या है? बीजिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य के चुनाव प्रमुख ने मतदान केंद्रों की ऑनलाइन मैपिंग को सुनिश्चित करने के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? गरुड़ ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य ने किया है? पंजाब ने किया है। किसने किया है? पंजाब ने। पंजाब के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पंजाब की कैपिटल। पंजाब और हरियाणा की एक ही कैपिटल है, क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की कैपिटल यानी राजधानी। इसके बाद अगर पूछा जाए पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कौन सा लिखेंगे? लुधियाना। कौन सा लिखेंगे? सबसे बड़ा शहर। सबसे बड़ा शहर है लुधियाना। लुधियाना क्या है? पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। पंजाब में ज़िले कितने हैं? कितने ज़िले हैं? 23 ज़िले हैं। सॉरी, कितने ज़िले हैं? 23 ज़िले हैं। राजभाषा पंजाबी है और गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। गठन कब हुआ था पंजाब का? स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 1966 में हुई थी स्थापना। राजभाषा भी लिख देते हैं। राजभाषा है पंजाबी। राजभाषा है पंजाबी। राजभाषा कौन सी है? पंजाबी है। और राज्यपाल कौन है? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। कौन है गवर्नर? राज्यपाल है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। अगर पूछा जाए सीएम कौन है, तो चरणजीत सिंह चन्नी। कौन है सीएम? चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है। अगर पूछा जाए कि पंजाब की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा में लिखेंगे 111 सीटें, 117 सीटें और राज्यसभा में 7 सीट। राज्यसभा में कितनी है? 7 सीट है। और अगर लोकसभा में पूछा जाए तो लोकसभा में 13 सीट है। विधानसभा में 117, राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 13 सीटें हैं। ठीक है। पंजाब का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। कौन सा है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने यह पुरस्कार चौथी बार अपने नाम किया है। उनका नाम क्या है, उस अभिनेत्री का नाम क्या है, कंगना रनौत। कंगना रनौत ने क्या किया है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और कितनी बार, उन्हें चौथी बार ये सम्मान दिया गया है। कौन है वो, कंगना रनौत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया। तो वर्ल्ड इंटरसेक्स जागरूकता दिवस, वर्ल्ड इंटरसेक्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया 26 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड, ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड की कुछ निबंध, कहानियाँ, निबंध और यादों का संकलन कर एक नई पुस्तक जारी की गई। उसका नाम क्या है, उस पुस्तक का नाम है राइटिंग फॉर माई लाइफ। क्या है पुस्तक का नाम, राइटिंग फॉर माई लाइफ। किसकी पुस्तक है, रस्किन बॉन्ड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इजराइल देश ने किसे अपना राष्ट्रीय मुद्दा घोषित कर दिया। तो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को इजराइल ने अपना राष्ट्रीय मुद्दा घोषित कर दिया। इजराइल के बारे में देखेंगे, इजराइल की सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे। इजराइल की कैपिटल क्या है, यरूशलेम। यरूशलेम क्या है, इजराइल की राजधानी है, कैपिटल है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इजराइल के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, उनका नाम है इसाक हर्जोग। राष्ट्रपति का नाम क्या है, राष्ट्रपति है इसाक हर्जोग। अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री कौन है, नफ्ताली बेनेट। कौन है पीएम, नफ्ताली बेनेट। कौन है, इजराइल के प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट और राष्ट्रपति कौन है, इसाक हर्जोग। राजभाषा कौन सी है, हिब्रू है और अरबी भाषा है। राजभाषा क्या है इजराइल में, राजभाषा हिब्रू और अरबी, दो भाषा है। राजभाषा घोषित है की जा चुकी है, जो वो कौन कौन सी है, हिब्रू है और अरबी है। ठीक है, इसे फटाफट से आप लोग नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रामनाथ कृष्णन को किसका प्रबंध निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया गया। रामनाथ कृष्णन को किसका प्रबंध निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया गया। तो ICRA का प्रबंध निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने किस खिलाड़ी को वापस एशेज सीरीज के लिए टेस्ट टीम में जगह दी है। उनका नाम क्या है, बेन स्टोक्स को जगह दी है एशेज सीरीज के लिए टेस्ट टीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है। तो किस राज्य ने की है, हरियाणा ने की है। हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा को क्या कहा जाता है, दूध घाट की नगरी कहा जाता है। हरियाणा को क्या कहा जाता है, दूध घाट की नगरी। और हरियाणा की राजधानी क्या है, मैंने अभी बताई थी। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। राजधानी क्या है, चंडीगढ़। और अगर यह जो हरियाणा है वो कहाँ पे है, उत्तर भारत का राज्य है। कहाँ का राज्य है, उत्तर भारत का राज्य है। यह है उत्तर पश्चिम में पंजाब से और चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर पश्चिम में पंजाब और चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। पूर्व में उत्तर प्रदेश और दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है।
इसके चारों तरफ क्या क्या है, 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली है। यूटी कौन कौन से है, चंडीगढ़ और दिल्ली। और 5 राज्य कौन कौन से है, पंजाब है, यूपी है, यूके यानी उत्तराखंड है, और हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान है। तो 5 राज्यों और 2 यूटी 2 केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि हरियाणा के कितने जिले एनसीआर में शामिल है, तो कितने जिले हैं, 14 जिले। 14 जिले किसमें शामिल है, एनसीआर में शामिल है हरियाणा के। ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो सबसे बड़ा शहर लिखेंगे फरीदाबाद। यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे बड़ा शहर कौन सा है, फरीदाबाद है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, आप सभी को पता है, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर क्या है, यहाँ के सीएम है यानी मुख्यमंत्री है। अगर पूछा जाए कि जो हरियाणा है उसमें हरियाणा में विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा में लिखेंगे 90 सीट, राज्यसभा में लिखेंगे 5 सीट और लोकसभा में लिखेंगे 10 सीट। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि जो हरियाणा है, हरियाणा का जो राजकीय प्राणी है वो कौन सा है, तो राजकीय प्राणी लिखेंगे काला हिरन। आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। राजकीय प्राणी कौन सा है, काला हिरन। काला हिरन क्या है, वहाँ का राजकीय प्राणी है। अगर पूछा जाए पक्षी कौन सा है, तो ब्लैक फ्रैंकलिन यानी काला तीतर। अगर पक्षी पूछा जाए तो पक्षी क्या लिखेंगे, काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकलिन। ठीक है। अगर पूछा जाए वृक्ष कौन सा है, तो वृक्ष पीपल है। फूल कौन सा है, फूल कमल है। ठीक है। अगर पूछा जाए क्षेत्र के रैंक के हिसाब से कौन से नंबर पर है, तो 21वें नंबर पर है। और अगर जनसंख्या रैंक के हिसाब से पूछा जाए तो 18वें नंबर पर है। ठीक है। अगर पूछा जाए हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, मैं इसे रफ कर देती हूँ, आप इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट से। अगर पूछा जाए हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, तो नदियों के नाम लिखेंगे। प्रमुख नदियाँ है यमुना, सरस्वती, घग्गर, मारकंडा और साहिबी। कौन कौन सी है नदियाँ, यमुना, सरस्वती, घग्गर, मारकंडा और साहिबी। ये क्या है, प्रमुख नदियां हैं। ठीक है। अगर पूछा जाए कि प्रमुख झील कौन कौन सी है, तो झील का नाम लिखेंगे ब्लू बर्ड लेक, कौन कौन सी झील है, ब्लू बर्ड लेक है। दूसरी कौन सी है, दमदमा झील है, दमदमा झील। तीसरी झील लिखेंगे सूरजकुंड जलाशय, सूरजकुंड जलाशय। तो ये क्या हो गई, प्रमुख झीलें हो गई। ठीक है। अगर हरियाणा के लोक नृत्य पूछे जाए तो क्या लिखेंगे, सांग, छठी। यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे लोक नृत्य, सांग, छठी और खोरिया, खोरिया। और क्या है, घूमर और लोर। और कौन कौन से है, गुग्गा, गुग्गा, झूमर, धमाल
और फाग, ये क्या हो गए? लोक नृत्य हो गए। सांग, छठी, खोरिया, घूमर, थोर, गुग्गा, झूमर, धमाल और फाग। ठीक है। अगर प्रमुख त्योहार पूछे जाए तो कौन सा त्योहार है? पिंजोर है, सूरजकुंड है। अगर पूछा जाए जीआई टैग किस चीज़ को मिला है तो फुलकारी को मिला है, हरियाणा की फुलकारी को जीआई टैग मिला है। ठीक है। अगर नेशनल पार्क पूछे जाए, मैं इसे रफ कर देती हूँ, नेशनल पार्क भी नोट डाउन कर लेंगे हरियाणा के। प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिखेंगे कलेसर राष्ट्रीय पार्क और सुल्तान राष्ट्रीय पार्क। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय पार्क कलेसर राष्ट्रीय पार्क और सुल्तान राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। तो इन्हें फटाफट से आप लोग नोट डाउन करेंगे। अगर पूछा जाए पक्षी अभयारण्य कौन सा है तो भिंडावास पक्षी अभयारण्य और खापरवास पक्षी अभयारण्य। कौन सा है? भिंडावास और खापरवास पक्षी अभयारण्य। ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे अच्छे से। एक बार मैं फिर से रिपीट करा देती हूँ सारे क्वेश्चन, आप लोग इन्हें नोट डाउन कीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि आईपीएल 2022 के लिए किन दो नई टीमों को शामिल किया गया। अब आईपीएल में कुल 10 टीमें हिस्सा लेगी। कौन सी टीम है? लखनऊ है और अहमदाबाद है। लखनऊ को किसने खरीदा है? आरपी संजीव गोयंका ग्रुप ने 7,090 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा है और अहमदाबाद को सीबीसी कैपिटल ने 5,625 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी प्रतिशत रहेगी? 9.5% रहेगी। किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया? सूडान ने लगा दिया। नेक्स्ट है चीन ने अंतरिक्ष में उपस्थित कचरे को साफ करने के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया? CGN-21 उपग्रह को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के चुनाव प्रमुख ने मतदान केंद्रों की ऑनलाइन मैपिंग को सुनिश्चित करने के लिए गरुड़ ऐप को लॉन्च किया? तो पंजाब ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? उन्होंने यह पुरस्कार चौथी बार अपने नाम किया। उनका नाम क्या है? कंगना रनौत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? वर्ल्ड इंटरसेक्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड की कुछ निबंध कहानियां निबंध और यादों का संकलन कर एक नई पुस्तक जारी की गई। उसका नाम क्या है? राइटिंग फॉर माई लाइफ। क्या है उसका नाम? राइटिंग फॉर माई लाइफ। इजराइल देश ने किसे अपना राष्ट्रीय मुद्दा घोषित कर दिया? जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामनाथ कृष्णन को किसका प्रबंध निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया गया? ICRA का प्रबंध एवं निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया गया। नेक्स्ट इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने किस खिलाड़ी को वापस एशेज सीरीज के लिए टेस्ट टीम में जगह दी है? तो बेन स्टोक्स को दी है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो हरियाणा ने की है। हरियाणा राज्य ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। किसके लिए? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। आज के लिए यही क्वेश्चन रखेंगे। कितने हो गए? 12 क्वेश्चन हैं। आप लोग इन्हें अच्छे से नोट डाउन करेंगे, याद करेंगे और डेली इनका रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, ज़्यादा मैं आप यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकती। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपना काम करना है। ठीक है। और कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल कभी भी किसी की मेहनत बेकार नहीं जाती, इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी आपने काम शुरू किया है, तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, अगर आप उसमें अपना 100% दे रहे हैं। लोग तो मजाक बनाएंगे, आप कुछ भी कीजिए, लोग मजाक बनाएंगे। कहते है ना कि जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। हंसने दो लोगों को, हंस रहे हैं आज, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, वही लोग जो आज आप पर हंस
रहे हैं ना, वही बोलेंगे मुझे पता था ये कर सकता है या ये कर सकती है। कहते हैं ना कि निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त हो जाने पर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ठीक है, वही लोग जो आपको गलत बोलते हैं, जो आपकी मजाक लेते हैं, जो आपको बोलते हैं क्या कर रही है या क्या कर रहा है, ये इससे नहीं होगा, वो एक दिन जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी वही लोग आपको बोलेंगे कि ये मुझे पता था ये कर लेता या कर लेती। ठीक है, तो कभी भी किसी भी कार्य को अगर आप कर रहे हैं तो उसमें अपना 100% दीजिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।